श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व। कुंती आदि स्त्रियों का तथा भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र और गंधारी के अनुकूल बर्ताव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नृत स्वरूप नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे पर पितामह महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव करते थे? राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराश्रय हो गए थे, उनका ऐश्वर्य छिन गया था। ऐसी अवस्था में वे और यशस्वी गांधारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे तथा मेरे पर पितामहों ने कितने समय तक राज्य का उपभोग किया था, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विदुर, संजय तथा युयुत्स, ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे। उन्होंने 15 वर्षों तक राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार ही सब काम किए। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जा उनके चरणों में प्रणाम करते, कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे। धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघकर जब उन्हें जानने की आज्ञा देते तब वे आकर और सब काम देखा करते थे। कुंती भी सदा गंधारी की सेवा में लगी रहती थी। द्रौपदी, सुभद्रा तथा पांडवों की अन्य स्त्रियां कुंती और गंधारी दोनों सासों की समान भाव से सेवा किया करती थी। राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य शैया, वस्त्र, आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ और अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोजन धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे। इसी प्रकार कुंती देवी अपनी सास की भांति गंधारी की परिचर्या करती थी। महान धनुर्धर कृपाचार्य उस समय राजा धृतराष्ट्र के ही पास रहते थे। भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते, उन्हें प्राचीन ऋषि, देव ऋषि, पितृ और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामंतों से सिद्ध हो जाया करते थे। वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राण दान देकर छोड़ देते थे। किंतु राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की भांति रसोई के काम में निपुण आरालिक, सूपकार और राग खांडविक मौजूद रहते थे। पांडव उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के हार भेंट करते थे। पीने के लिए मीठे मीठे शरबत और खाने के लिए भांति भांति के भोजन देते थे। भिन्न भिन्न देशों से जो राजा वहाँ एकत्रित होते थे वे सब पहले की भांति राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, नाग कन्या लूपी देवी, चित्रांगदा, दृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री, ये सब तथा दूसरी बहुत सी स्त्रियां गंधारी की सेवा में दासी की भांति लगी रहती थी। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है, तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव न करना जिससे उनके मन में तनिक भी दुख हो। धर्मराज के ये अर्थयुक्त वचन सुनकर भीमसेन को छोड़ अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे। वीर भीमसेन के हृदय से कभी भी ये बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वह धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित होकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र पूर्ववत ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। वे ब्राह्मणों को देने योग्य श्रेष्ठ वस्तुओं का दान करते और कुंती नंदन युधिष्ठिर उनके सब कार्यों में सहयोग देते थे। युधिष्ठिर में क्रूरता का नाम भी नहीं था। वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे कि राजा धृतराष्ट्र मेरे और आप लोगों के माननीय हैं। जो इनकी आज्ञा में रहेगा वह मेरा सुहृद है, जो इनके विपरीत आचरण करेगा वह मेरे दंड का भागी होगा। पिता, पितामह आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों और हितैषियों के श्राद्ध कर्म में महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहते थे उतना ही करते थे। वे पूजनीय ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत सा धन देते थे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कामों में उनका साथ देते थे। उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओर से कोई शोक का कारण पाकर कहीं अपने प्राण न
त्याग दें। अपने पुत्रों की जीवित अवस्था में उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे अब भी उन्हें मिलते रहे। इस बात का पांडवों ने पूरा प्रबंध किया था। इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र भी उन्हें परम विनीत, अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में लगन देकर पिता की ही भांति उनसे स्नेह रखते थे। गंधारी देवी ने भी अपने पुत्रों के निमित्त नाना प्रकार के श्राद्ध कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार धन दान किया। ऐसा करके वे पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गई। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार अपने भाइयों सहित राजा धृतराष्ट्र के आदर सत्कार में लगे रहे। धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर का कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा था जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद्बर्ताव देखकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे तथा राजा सुबल की पुत्री गांधारी देवी भी उन पर अपने सगे पुत्रों जैसा स्नेह रखती थी। राजा धृतराष्ट्र अथवा तपस्विनी गांधारी देवी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कहती उनकी आज्ञा को शिराधार्य करके युधिष्ठिर वह सारे कार्य पूर्ण करते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मन बुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान संध्या एवं गायत्री जप से निर्वृत्त होकर वे पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद दिया करते थे। ब्राह्मणों से स्वती स्वाचन कराकर अग्नि हवन करने के पश्चात सदा ये शुभ कामना करते थे कि पांडु के पुत्र दीर्घजीवी हों। राजा धृतराष्ट्र को पांडवों के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी उन्हें कभी अपने पुत्रों से भी नहीं प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर अपने सद्बर्ताव के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी के प्रिय हो गए थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी उसको भुलाकर वे उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अनुचित कार्यों की चर्चा नहीं करता था। राजा धृतराष्ट्र गांधारी और विदुर जी अजात शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे, किंतु भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था। यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार ही चलते थे तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना हो जाया करती थी। राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के अनुकूल बर्ताव करते देख वे स्वयं भी ऊपर से उनके अनुकूल ही चलते थे तथापि उनका हृदय धृतराष्ट्र से विमुख ही रहता था। गंधारी सहित धृतराष्ट्र की वन में जाने के लिए तैयारी और युधिष्ठिर का शौक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर नहीं देखा, किंतु भीमसेन ने गुप्त रीति से धृतराष्ट्र को अप्रिय लगने वाले काम किया करते थे। वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे। एक दिन की बात है, भीमसेन अपने अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र और गंधारी को सुनाते हुए अपने मित्र के बीच में इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे, भाइयों मेरी भुजाएं परिधि के समान सुदृढ़ हैं। मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है। देखो ये हैं मेरे दोनों भुजदंड जो परिधि को भी मात करने वाले और दुर्धर्ष हैं। इन्हीं के बीच में पड़कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार हुआ है। भीमसेन की ये कांटों के समान कसक पैदा करने वाली बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा खेद हुआ। समय की उलटफेर को समझने और समझ धर्मों को जानने वाली बुद्धिमती गांधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था। उस समय तक उन्होंने राजा युधिष्ठिर के आश्रय में रहते 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस दिन भीमसेन के वचन रूपी बाणों से व्यथित होकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी ना हो सकी। अर्जुन, कुंती, यशस्विनी, द्रौपदी और धर्म को जानने वाले नकुल, सहदेव ये सब लोग धृतराष्ट्र के मनो अनुकूल ही बर्ताव करते थे, कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे। तदंतर धृतराष्ट्र ने अपने सुहृदों को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी में कहा, मित्रों आप लोगों को ये मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ है। ये सब मेरे ही अपराध का फल है। दुर्योधन की बुद्धि में दुष्टता भरी थी। वे अपने जाति भाइयों का भय बढ़ाने वाला था, तो भी मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने उस कौरवों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें अनसुनी कर दी। पुत्र के स्नेह से मेरी बुद्धि मारी गई थी। उस अवस्था में मनीषी पुरुषों ने मुझे ये हितकारक बात सुझाई थी कि दुष्ट बुद्धि पापी दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और भगवान व्यास ने तो मुझे पद पद पर नेक सलाह दी। संजय और गंधारी ने भी बहुत समझाया, परंतु मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। महात्मा पांडु गुणवान थे, तथापि उनके बाप दादों की संपत्ति भी उन्हें लौटा कर न दे सका। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें मेरे हृदय में संचित हैं, जो इस समय कांटे के समान कसक रही हैं। विशेष
विशेषतः आज 15 वर्षों के बाद मेरी आंखें खुली हैं। मैं अपने किए हुए पाप की शुद्धि के लिए नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी 8वें समय केवल भूख मिटाने की इच्छा से अन्न ग्रहण करता हूँ। इस बात को केवल गंधारी ही जानती है, अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ। युधिष्ठिर के भय से ही लोग मेरे पास आया करते हैं। मैं नियम पालन के बहाने मृगशाला पहनकर कुछ आसन पर आसीनो जप पे लगा रहता हूँ और भूमि पर शयन करता हूँ। यशस्वी गंधारी देवी का भी यही हाल है। हम दोनों के 100 पुत्र मारे गए हैं, किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे। उसके अनुसार उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है। अपने सुहृदयों से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बात सुनो, तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े सुख से दिन बिताए हैं, बड़े बड़े दान दिए हैं, अनेकों बार श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान किया है। द्रौपदी के साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को छीन लेने वाले मेरे क्रूर कर्मी पुत्र क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं। अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती, क्योंकि वे शस्त्रधारियों को मिलने वाले उत्तम लोकों को प्राप्त हुए हैं। अब तो मुझे गंधारी को अपने हित के लिए पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है, अतः इसके लिए तुम हमें अनुमति दो। तुम्हारी अनुमति मिल जाने पर मैं वन में चला जाऊंगा और वहां गंधारी के साथ चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण करके तुम्हारे आशीर्वाद देता हुआ निवास करूंगा। वन में वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूंगा तथा अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूंगा। बेटा, तुम भी उस समय उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे, क्योंकि तुम राजा हो। राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे, ये जानकर अब इस राज्य से मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती। मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं इतना प्रमादी और राज्य में असक्त हूँ। आज तक मुझे और मेरे भाइयों को भी ये पता नहीं लगा कि आप दुख से पीड़ित और उपवास करने का अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। ओह, आपने अपने विचारों को छिपाकर मुझ मूर्ख को अब तक धोखे में ही डाल रखा था, क्योंकि पहले मुझे ये विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूँ, अब आज तक ये दुख भोगते रहे। इस राज्य से, इन भोगों से, नाना प्रकार के यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे क्या लाभ हुआ, जबकि मेरे पास ही रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े। आप ही मेरे पिता, माता और परम गुरु हैं। आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे। ये युद्ध आपके औरस पुत्र है कि इनको या और किसी को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दीजिए, अथवा स्वयं इस राज्य का शासन कीजिए। मैं ही वन को चला जाऊंगा। पिताजी, मैं पहले से ही अपयश की आग में जल चुका हूँ, अब पुनः आप मुझे ना जलाइए। राजा, मैं नहीं, आप हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला सेवक हूँ, फिर मैं क्या अनुमति दे सकता हूँ। दुर्योधन के अपराधों के कारण हम लोगों के हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे, उसी प्रकार हम भी हैं। मेरे विचार से गंधारी और कुंती में कोई अंतर नहीं है। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूँ, मैं भी आपके पीछे पीछे चल दूंगा। आपके ना रहने पर ये धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। महाराज, ये सब कुछ आपका ही है। मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अब मेरा मन तपस्या में लग गया है तथा जीवन की अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है। मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका, तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब भी मुझे वन में जाने की आज्ञा देनी ही चाहिए। धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कांप उठे और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गए। तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा कि मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता हूँ। एक तो मेरी अधिक अवस्था, दूसरे बोलने का परिश्रम, इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है और मेरा मुंह सूखा जाता है। इतना कहते कहते वे सहसा गंधारी को सहारा लेकर निर्जीव की भांति सो गए। ये देखकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, ओह, जिनमें हजारों हाथियों के समान बल था, वे ही राजा धृतराष्ट्र राज प्राणहीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं। जिन्होंने पहले भीमसेन की लोहमयी प्रतिमा को चूर्ण कर डाला था, वे ही महाबली राजा आज अबला के सहारे पड़े हैं। मुझ पापी को धिक्कार है, मेरी बुद्धि और विद्या को भी धिक्कार है, जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में सो रहे हैं। यदि राजा धृतराष्ट्र और यशस्वी गंधारी देवी भोजन नहीं करते तो मैं इन्हीं की भांति उपवास करूंगा। ये
ये कहकर धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर ने हाथ में ठंडा जल लेकर धृतराष्ट्र की छाती और मुख को धीरे धीरे धोया। उनके हाथ के स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की मूर्छा दूर हो गई और वे होश में आकर बोले, पांडुनंदन, तुम फिर से मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरो, मुझे छाती से लगा लो। तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मेरे शरीर में प्राण आ जाते हैं। तुम्हारे दोनों हाथों का स्पर्श मेरी तृप्ति का महान साधन हो रहा है। इधर 4 दिनों से मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है, इसी से मेरे द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो पाती। तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है, अतः मैं अचेत सा हो गया था। तुम्हारे हाथ के स्पर्श से मानो मुझ पर अमृत रस छिड़क दिया है, इससे मुझ में नया जीवन सा आ गया है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उनके स्पर्श से धृतराष्ट्र के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। ये करुण दृश्य देखकर अत्यंत दुख मगन हो विदुर आदि सब लोग रो पड़े। कुंती के साथ कुरुकुल की अन्य स्त्रियां भी शोकग्रस्त हो नेत्रों से आंसू बहाती उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। तदंतर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से फिर कहा, बेटा, बार बार बोलने से मेरा जी घबराता है, अतः अब अधिक कष्ट में ना डालो, मुझे तपस्या करने की अनुमति दे दो। उन्हें इस प्रकार बात करते देख वहां उपस्थित हुए समस्त योद्धा आत्र भाव से हाहाकार करने लगे। धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए दुर्बल देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने शोक अश्रुओं को रोककर कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे इस राज्य तथा जीवन की इच्छा नहीं है। जिस तरह भी आपका प्रिय हो वही मैं करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हैं और यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन कीजिए, इसके बाद आगे की बात सोचूंगा। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो, भोजन करूं, यही मेरी इच्छा है। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना और धृतराष्ट्र का उन्हें राजनीति की शिक्षा देना। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही करो, इसके लिए कुछ विचार ना करो। अब ये बूढ़े हो गए हैं, विशेषतः इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सह सकेंगे। सौभाग्यवती गंधारी परम विदुषी है, इसलिए ये महान पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहती चली आ रही है। इस समय मैं भी तुम्हें यही सलाह देता हूँ, मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो, नहीं तो यहाँ रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी। तुम इन्हें मौका दो जिससे ये प्राचीन राजऋषियों के पथ का अनुसरण कर सके। संपूर्ण राजऋषिगण जीवन के अंतिम भाग में वन का ही आश्रय लेते आए हैं। अद्भुत कर्मा महामुनि व्यास के ऐसा कहने पर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया कि भगवान, आप ही हमारे माननीय और आप ही हम लोगों के गुरु हैं। इस राज्य और कुल के परम आधार भी आप ही हैं। मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हैं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं। धर्म तो यही है कि पुत्र ही पिता की आज्ञा का पालन करे। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी व्यास जी ने पुनः उनसे कहा, महाबाहो, तुम्हारा कहना सत्य है, तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए और अंतिम अवस्था को पहुंच चुके हैं, इसलिए मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वार अपना मनोरथ सिद्ध करे। तुम इनके शुभ कार्य में विघ्न ना डालो। युधिष्ठिर, राजऋषियों का परम धर्म यही है कि युद्ध अथवा वन में उनकी विधि पूर्वक मृत्यु हो। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की है। इन्होंने रतन में पर्वतों से सुशोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए। पृथ्वी का राज्य भोगा, प्रजा का भली भांति पालन किया और नाना प्रकार के धन का दान किया है। अपने सेवकों सहित तुमने भी गुरुवत शुश्रा के द्वारा इनकी और गंधारी देवी की आराधना की है। अब इनके तप करने का समय है, अतः तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दे दो। तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है। यूं कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो वे वन में अपने आश्रम पर चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध पिता धृतराष्ट्र से नम्रतापूर्वक धीरे धीरे कहा, पिताजी, महर्षि व्यास ने जो आज्ञा दी है, आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य विदुर, युयुत्स और संजय जैसा कहेंगे, निस्संदेह मैं वैसा ही करूंगा। किंतु इस समय आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर लीजिए, फिर आश्रम को जाइएगा। तदंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गंधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनकी चलने की शक्ति क्षीण हो गई थी, वे बड़ी कठिनाई से कदम उठाते थे। उस समय उनके पीछे पीछे विदुर, संजय और कृपाचार्य भी गए। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वान काल की धार्मिक क्रिया पूरी की, फिर शेष ब्राह्मणों को अन्न पान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार मनस्विनी गंधारी देवी ने भी कुंती तथा पुत्र वधुओं के द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण किया। उनके भोजन करने के पश्चात विदुर आदि तथा पांडव ने भी भोजन किया।
फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर को एकांत में बैठे देख धृतराष्ट्र ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कुरुनंदन, इस 8 अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना, बड़ी सावधानी के साथ इसका संचालन करना। राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो, तथापि मुझसे भी सुनो। सदा विद्या में बड़े चढ़े विद्वानों का संग किया करो, वे जो कुछ कहे उसे ध्यानपूर्वक सुनो, बिना विचारे उसका पालन करो। सवेरे उठकर उन विद्वानों को यथाचित सम्मान करो और आवश्यकता के समय उनसे अपने कर्तव्य पूछो। अपना हित करने की इच्छा से तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मानित होने पर वे सर्वथा तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, उसी प्रकार तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करो। ऐसा करने से वे संचित धन की भांति भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होंगी। जो जांचे बुझे हुए निष्कपट भाव से काम करने वाले हों, जो पिता पितामहों के समय से काम देखते आ रहे हों, तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध संयमी पुण्य कर्म करने वाले तथा परम पवित्र हो, उन मंत्रियों को सब तरह के कार्यों में नियुक्त करना जिसकी अवसर पर परीक्षा ले ली गई हो, जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हों तथा जिन्हें शत्रु पहचानते ना हो। ऐसे अनेकों जासूसों को भेजकर उनके द्वारा शत्रु को गुप्त भेद लेते रहना। तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रहना चाहिए। उसके चारों ओर की दीवारें, सदर दरवाजा खूब मजबूत हो, बीच में सब और ऊंची ऊंची अटालिकाएं रहे। नगर के सभी दरवाजे विशाल हो तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध रहे। द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए तथा चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र लगे रहने चाहिए। जिन मनुष्यों का कुल और शील अच्छी तरह मालूम उन्हीं से काम लेना चाहिए। आहार और विहार करने, माला पहनने, शैया पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए। कुलीन, शीलवान, विद्वान, विश्वास पात्र एवं वृद्ध पुरुषों के द्वारा रनिवास की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को मंत्री बनाना जो विद्या में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों। उन्हीं के साथ तुम गूढ़ विषय पर परामर्श करना, किंतु अधिक लोगों को साथ लेकर देर रात तक मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण मंत्रियों को अथवा उनसे एक को किसी काम के बहाने चारों ओर से सुरक्षित बंद कमरे या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ परामर्श करना, जिसमें अधिक घास फूस या झाड़ झंखाड़ ना हो। ऐसे जंगल में भी मंत्रणा की जा सकती है, किंतु रात्रि के समय तो इन स्थानों में किस तरह गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। बंदर, पक्षी, मनुष्यों के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख तथा पंगु मनुष्य, इन सबको मंत्रणा गृह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजाओं को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उनका किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्रणा खुल जाने से जो दोष पैदा होते हैं, उनको तुम अपने मंत्रिमंडल के समक्ष सदा बतलाते रहना। नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों को हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात को जानने की पूरी चेष्टा रखना। न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र, संतोषी और हितैषी हो, तथा गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना। तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्याय अधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराध को भली भांति समझकर जो दंडनीय हो उन्हें ही उचित दंड दे। जिनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जो पराई स्त्रियों का अपहरण करते हो, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला देने वाले, कटुवादी, लोभी, दूसरों का धन हरने वाले, दुस्साहस का काम करने वाले, सभा भवन और विहार स्थलों को भंग करने वाले, वन संकर दोष के प्रचारक हो, उन मनुष्य को देश काल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड अथवा प्राण दंड देना चाहिए। प्रातः काल उठकर पहले तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे लिए खर्च वर्ष के काम पर नियुक्त हो। इसके बाद आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाते उनसे मिलना चाहिए। दूतों और जासूसों से मिलने का उत्तम समय संध्या काल है। पहर भर, रात भर बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कर्तव्य का निर्णय कर लेना चाहिए। आधी रात और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिर कर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना उचित है। सदा न्याय का अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना बढ़ाने का यत्न करना। न्याय के विपरीत उपाय का अवलंबन न करना। पहले काम देकर फिर किसी को नौकरी देना। जो अपने आश्रय में रहते हो वे किसी स्थायी काम पर नियुक्त हो या ना हो, उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिए। सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञा, शूरवीर, क्लेश सह सकने वाला, हितैषी, पुरुषार्थी और स्वामी भक्त हो। तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो तुम्हें उनके भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। अपनी और शत्रुओं की कमजोरी पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए। अपने देश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में से जो लोग अपने कार्य में विशेष कुशल और हितैषी हो, उन्हें उनके योग्य आजीविका को देकर अपनाना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि वह गुणार्थी मनुष्यों के गुण बढ़ाने का
प्रयत्न करता रहे। भारत, तुम अपने शत्रुओं के उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखो। 4 प्रकार के शत्रु समुदाय, 6 प्रकार की आताताई, अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन 12 प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए। मंत्री, देश, दुर्ग और सेना, इन्हीं पर शत्रुओं का लक्ष्य रहता है, अतः इनकी रक्षा में सावधान होना चाहिए। उपयुक्त 12 प्रकार के मनुष्य राजाओं के ही मुख्य विषय हैं। मंत्री के अधीन रहने वाले कृषि आदि 60 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य, इन सबको नीतज्ञ आचार्यों ने मंडल बना नाम दिया है। राजा को इनकी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि राज्य रक्षा के 6 उपायों का उचित उपयोग इन्हीं के अधीन है। राजा को चाहिए वे अपनी वृद्धि, क्षय और स्थिति का हमेशा ज्ञान रखे। जब अपना पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष निर्बल जान पड़े, उस समय शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसे जीतने का उद्योग करे, किंतु जिस समय शत्रु पक्ष प्रबल और अपना ही पक्ष दुर्बल हो, उस समय शत्रु के साथ संधि कर ले। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह रखना चाहिए। जब वह शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ न हो सके, तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो, उसका भली भांति विचार कर ले। शत्रु का कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता, पीतल आदि धातुएं तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करें, किंतु शत्रु पक्ष की ओर से जब संधि का प्रस्ताव दिया जाए तो संधि कुशल राजा को उससे विपरीत वस्तुएं, उपजाऊ भूमि, सोना चांदी और धातुएं तथा बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए, अथवा प्रतिद्वंदी राजा के राजकुमार को ही अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है। यदि कोई आपत्ति आ जाए तो उचित उपाय और मंत्रणा के ज्ञाता राजा को उससे छूटने का उद्योग करना चाहिए। प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हो, उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी बुद्धि चाहने वाले राजा को उचित है कि वे अपने समीप आए हुए सामंत राजा का वध ना करे। जो समूची पृथ्वी पर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि उसकी हिंसा ना करे। अच्छे पुरुषों से मेल जोल बढ़ावे, दुष्टों को कैद करके उन्हें दंड दे। बलवान पुरुष को दुर्बलों के विनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें बेंत की सी वृत्ति, नम्रता का आश्रय लेना चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा पर बलवान राजा आक्रमण करे तो अपने में युद्ध की शक्ति ना देखकर मंत्रियों के साथ उसकी शरण में जाएं और कोशपुरवासी मनुष्य दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पण करके साम आदि उपायों के द्वारा प्रतिद्वंदी को लौटाने की चेष्टा करें। यदि किसी भी उपाय से संधि न हो सके तो युद्ध के लिए टूट पड़े। उस दशा में मृत्यु भी हो जाए तो वीर पुरुष की मुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना, दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना, ये संधि और विग्रह के 2 आधार हैं। इनके प्रयोग के नाना उपाय हैं तथा इनके प्रकार भी बहुत हैं। अपनी द्विविध अवस्था बलाबल का अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। यदि शत्रु मनस्वी हैं और उसके सैनिक हिष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट हैं, तो उस पर सहसा धावा ना करके उसे परास्त करने का दूसरा कोई उपाय सोचे। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में ही हो, अर्थात उसके सैनिक निर्बल और असंतुष्ट हों। यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि शत्रुओं में परस्पर फूट हो जाए। उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का भी यत्न करते रहना चाहिए। शत्रु पर चढ़ाई करने वाले राजा को अपनी और विपक्ष की त्रिविध शक्तियों पर भली भांति विचार कर लेना उचित है। शत्रु की उपेक्षा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बड़ा चढ़ा राजा हो सफल आक्रमण कर सकता है। यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो आक्रमण का विचार त्याग देना चाहिए। राजा को अपने पास सेना बल, धन बल, मित्र बल, अरण्य बल, मृत्यु बल और श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए। इनमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है। देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करे। यदि अपने में असमर्थता ना हो तो युद्ध के लिए अनुकूल मौसम ना होने पर भी शत्रु पर चढ़ाई करे। युद्ध के समय युक्ति करके सेना का शकट, पदम अथवा वज्रव्यूह बना ले। शुक्राचार्य के ग्रंथ में ऐसा ही विधान मिलता है। गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल करके अपने या शत्रु के अधिकृत प्रदेश में युद्ध आरंभ करे। राजा को चाहिए कि वह परितोषक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान ऋषियों को भर्ती करे। अपने बलाबल को अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायों के द्वारा संधि या युद्ध के लिए उद्योग करे। जो राजा इन सब बातों को विचार करके इसके अनुसार ठीक ठीक आचरण और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करता है,
वे मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक को जाता है। बेटा, इसी प्रकार तुम्हें भी इहलोक और परलोक में सुख पाने के लिए सदा प्रजा वर्ग के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए। भीष्म जी, भगवान श्री कृष्ण तथा विदुर ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश कर दिया है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसलिए मैंने भी जो कुछ बतलाना आवश्यक समझा है उन सब बातों का यथोचित पालन करना। इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे, स्वर्ग में भी सुख पाओगे। राजा 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन, दोनों का समान ही फल मिलता है। धृतराष्ट्र का प्रजा वर्ग से वन जाने की अनुमति लेते हुए क्षमा मांगना और युधिष्ठिर को उनके हाथों सौंपना। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, अभी कुछ और उपदेश दीजिए। भीष्म जी स्वर्ग सिधारे श्री कृष्ण द्वारका चले गए। विदुर तथा संजय भी आपके साथ जा रहे हैं। अब दूसरा कौन रह जाता है जो मुझे उपदेश देगा? मेरे हित का विचार करके इस समय आप जो कुछ उपदेश देते हैं उसी के अनुसार मैं सब काम करूंगा। धर्मराज के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा अब रहने दो, मुझे बोलने में बड़ा परिश्रम पड़ता है, अब तो मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। ये कहकर वे गंधारी के महल में चले गए। वहाँ जब वे आसन पर बैठे तो धर्मपरायणा गंधारी देवी ने उनसे पूछा, नाथ, महर्षि व्यास ने स्वयं आकर आपको वन जाने की आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिर की अनुमति भी मिल गई, अब आप किस दिन वन को चलेंगे? धृतराष्ट्र ने कहा, गंधारी अब वन चलने में अधिक विलम्ब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्रजा को बुलाकर अपने मरे हुए पुत्रों के उद्देश्य से कुछ धन दान कर लूँ। जो कहकर धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहला भेजा। युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा अनुसार सब सामग्री जुटा दी। फिर कुरुजांगल देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहां एकत्रित हुए। तदंतर महाराज धृतराष्ट्र अंतःपुर से बाहर निकले और वहां नगर तथा प्रांत की प्रजा को उपस्थित देखकर बोले, सज्जनों, आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं। कौरवों तथा आपस में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो गया है। आप दोनों सदा एक दूसरे के हित में प्राण रहते हैं। इस समय मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे बिना विचारे स्वीकार करने की कृपा करें। मैंने गंधारी के साथ वन में जाने का निश्चय किया है, इसके लिए महर्षि व्यास और कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई है। अब आप लोग भी मुझे वन में जाने की आज्ञा दें, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार न करें। हमारे साथ आप लोगों का जो प्रेम संबंध सदा से चला आ रहा है, ऐसा संबंध मेरी समझ में दूसरे देश के राजाओं के साथ वहां की प्रजा का शायद ही हो। अब बुढ़ापे ने मुझे और गंधारी को बहुत थका दिया है। इधर उपवास करने के कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गए हैं। युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है, मैं समझता हूँ दुर्योधन के राज्य में भी कभी इतना सुख नहीं नसीब हुआ। एक तो मैं जन्म का अंधा हूँ, दूसरा बुढ़ापे ने मुझ पर अधिकार जमा लिया है, इस पर भी मेरे बेटे मारे गए हैं। ऐसी दशा में वन जाने के सिवा मेरे कल्याण का और क्या उपाय हो सकता है? इसलिए अब आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दें। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित हुए कुरुजांगल निवासी सभी मनुष्य की आंखों से आंसू की धारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें शोक मगन होकर कुछ भी उत्तर न देख धृतराष्ट्र फिर कहने लगे, भाइयों, महाराज शांतनु ने इस पृथ्वी का यथावत पालन किया था। इनके बाद ये भीष्म के द्वारा सुरक्षित राजा विचित्रवीर्य के अधिकार में आई। उन्होंने जिस प्रकार इस राज्य की रक्षा की वे आप लोगों से छिपी नहीं है। तदंतर मेरे भाई पांडु ने इसका विधिवत पालन किया था, इसे भी आप लोग जानते हैं। अपने प्रजा पालन रूपी गुण के कारण ही वे आप लोगों के परम प्रिय हो गए थे। पांडु के बाद मैंने आप लोगों की भली या बुरी जैसी बन सकी सेवा की है, किंतु उस समय मुझसे जो अपराध हो गए उन्हें आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का उपभोग किया था उस समय उसने भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुर्बुद्धि के अपराध और अभिमान से तथा मेरे किए हुए अन्याय के कारण असंख्य राजाओं का महान संहार हो गया है। उस अवसर पर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ उसे आप लोग भूल जाएं। इस बात के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे वृद्ध, दुखी और अपने प्राचीन राजाओं का वंशज समझकर क्षमा करें। ये बेचारी तपस्विनी गंधारी भी मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है। हम दोनों वृद्ध हैं और अपने पुत्रों के मारे जाने का कारण दुख में डूबे हुए हैं। ऐसा जानकर आप हमें क्षमादान देते हुए वन में जाने की आज्ञा दें। आप लोगों का कल्याण हो, हम दोनों आपकी शरण हैं। ये कुरुकुल भूषण कुंती नंदन युधिष्ठिर आप लोगों के राजा है। अच्छे और बुरे सभी समय में आप सब लोगों के इन पर कृपा दृष्टि रखें। लोकपालों के समान महान, तेजस्वी तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ भीमसेन आदि 4 भाई जिनके मंत्री हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर कभी संकट में नहीं पड़ सकते। फिर भी आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए। संपूर्ण जीव जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा की भांति ये महान तेजस्वी युधिष्ठिर आप लोगों को यथावत पालन करेंगे। मैं इन्हें धरोहर के रूप में आप लोगों के हाथ सौंपता हूँ।
तथा आप लोगों को इनके हाथ में दे रहा हूँ। आप लोग अत्यंत गुरु भक्त हैं, अतः मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी, वे लोभी और स्वेच्छाचारी थे। उनके अपराधों के लिए मैं और गंधारी दोनों आपसे क्षमा की भीख मांगते हैं। धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर नगर और प्रांत के रहने वाले सब लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सांब नामक ब्राह्मण का प्रजा की ओर से धृतराष्ट्र को उत्तर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुरुराज की करुणा भरी बातें सुनकर वहां एकत्रित हुए सब लोग दुपट्टों और हाथों से अपना अपना मुंह ढककर रोने लगे। अपनी संतान को विदा करते समय पिता और माता को जितना क्लेश होता है उतना ही क्लेश कुरु जंगल निवासी मनुष्यों को हुआ। वे शोक से संतप्त हो उठे और सुने हृदय से धृतराष्ट्र के प्रवास जन्य दुख को धारण करके अचेत से हो गए। फिर धीरे धीरे उनके वियोग जनित क्लेश को कम करके उन सब ने आपस में बात करके अपनी अपनी राय जाहिर की। तदंतर एक मत होकर उन्होंने राजा की बात का उत्तर देने का भार एक ब्राह्मण पर रखा। वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सबके मान्य और अर्थ ज्ञान में निपुण थे। उनका नाम था सांब। वे ऋग्वेद के विद्वान, निर्भय होकर बोलने वाले और बुद्धिमान थे। उन्होंने उठकर महाराज को आदर देते हुए सारी सभा को प्रसन्न करते इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, यहाँ उपस्थित सब लोगों ने अपना विचार प्रकट करने का सारा भार मुझ पर रखा है, इसलिए मैं ही इनकी बातें आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। आप सुनने की कृपा करें। महाराज, आप जो कुछ कहते हैं वे सब ठीक है, इसमें असत्य का लेश भी नहीं है। निस्संदेह हम में और आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो चुका है। इस राजवंश में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का पालन करते समय सबका प्रिय न रहा हो। आप लोग पिता और बड़े भाई के समान हमारा पालन करते हैं। राजा दुर्योधन ने भी हमारे साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है। परम धर्मात्मा महर्षि व्यास जी भी आपको जैसी सलाह देते हैं वैसा ही कीजिए, क्योंकि वे हम सब लोगों के परम गुरु हैं। आपसे बिछुड़ जाने पर हम बहुत दिनों तक दुख और शोक में डूबे रहेंगे। आपके सैकड़ों गुणों को याद में हम भूल नहीं सकते। महाराज शांतनु, राजा चित्रांगद और भीष्म द्वारा सुरक्षित आपके पिता विचित्र वीर्य ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का पालन किया है तथा आपकी देख रेख में रहकर राजा पांडु ने जिस तरह इस राज्य की रक्षा की, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी हम लोगों का यथावत पालन किया है। उन्होंने रत्ती भर भी हमारी बुराई नहीं की है। हम लोग पिता के समान उन पर विश्वास करते थे, उनके राज्य में बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते थे। ये बात आपसे छिपी नहीं है। बड़ी बड़ी दक्षिणा प्रदान करने वाले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर तो प्राचीन काल के पुण्य आत्मा राज ऋषि कुरु समरण आदि के तथा राजा भरत के बर्ताव का अनुसरण करते हैं। इनमें कोई छोटे से छोटा दोष भी नहीं दिखाई देता। इनके राज्य में आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम सदा सुख से रहते हैं। आपके या आपके पुत्र का कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी हमारे देखने में नहीं आया। महाभारत युद्ध में जो जाति भाइयों का संहार हुआ उसके विषय में जो आपने दुर्योधन के अपराध की चर्चा की है, इसके संबंध में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कौरवों के मारे जाने में ना दुर्योधन का हाथ है, न आपका। कर्ण और शकुनि ने भी कुछ नहीं किया। हमारे समय तो ये देव का विधान है जिसे कोई टाल नहीं सकता था। पुरुषार्थ से देव का मेटना असंभव है। उस युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाएं एकत्रित हुई थी, किंतु भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य आदि कौरव पक्ष के प्रधान योद्धाओं ने तथा सात्याकी, धृष्टुम्न, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि पांडव पक्ष के वीरों ने 18 दिनों में सबका संहार कर डाला। ऐसा विकट संहार दैवी शक्ति के बिना कदापि नहीं हो सकता था। अतः उन राजाओं के वध में आपके पुत्र दुर्योधन, आपके सेवक महावीर कर्ण शकुनि भी कारण नहीं है। इस समय जो हजारों राजा मौत के घाट उतारे गए वह सब देव की ही करतूत समझिए। इस विषय में दूसरा कोई क्या कह सकता है। आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इसलिए आपको सबसे श्रेष्ठ और धर्मात्मा मानते हैं तथा आप और आपके पुत्र के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। परमात्मा करे महाराज दुर्योधन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अपने सहायकों सहित वीर लोक को प्राप्त हों। आप भी धर्म में ऊंची स्थिति और पुण्य प्राप्त करें। आप संपूर्ण धर्म को ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए उत्तम व्रतों के अनुष्ठान में लग जाइए। पांडु नंदन राजा युधिष्ठिर पहले के राजाओं द्वारा स्वीकृत किए हुए ब्राह्मणों के अग्रहार तथा परिग्रह की रक्षा करते ही हैं। ये दीर्घदर्शी कोमल स्वभाव वाले और जितेंद्रिय, इनके मंत्री उच्च विचार के हैं। इनका हृदय बड़ा ही विशाल है। ये शत्रु पर भी दया करने वाले और परम पवित्र हैं। बुद्धिमान होने के साथ ही ये सबको सरल भाव से देखने वाले हैं और हम लोगों का सदा पुत्रवत पालन करते हैं। ये पांचों भाई बड़े पराक्रमी महात्मा तथा पूर्ववासियों के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। कुंती, द्रौपदी, उलूपी और सुभद्रा भी कभी प्रजा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगी। आपकी प्रजा के साथ जो स्नेह था उसे युधिष्ठिर
युधिष्ठिर ने और भी बढ़ा दिया है। नगर और प्रांत के लोग कभी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए महाराज आप युधिष्ठिर के विषय की चिंता तो छोड़ दीजिए और अपने धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में लग जाइए। आपको समस्त प्रजा को नमस्कार है। शाम के धर्मानुकूल और गुंजुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी। सबने उनकी बात का अनुमोदन किया। धृतराष्ट्र ने भी बारंबार शाम के वचनों की सराहना की और सब लोगों से सम्मानित होकर धीरे धीरे सबको विदा कर दिया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण देवता का सत्कार किया। उन गंधारी के साथ वे फिर अपने महल में चले गए। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से धन लेकर उससे भीष्म आदि का श्राद्ध करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदंतर रात बीतने पर जब सवेरा हो तो अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा। राजा की आज्ञा से महातेजस्वी विदुर जी युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, राजन महाराज धृतराष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। आगामी कार्तिक की पूर्णिमा को वे वन की यात्रा करेंगे। इस समय तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, वाहलीक और अपने पुत्रों तथा मरे हुए हृदयों का श्राद्ध करें, उनके निमित्त दान दें। तुम्हारी सम्मति हो तो वे जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। विदुर जी की ये बात सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी सराहना करने लगे। परंतु भीमसेन के हृदय में अमिट क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधन के लिए हुए अत्याचारों का फिर स्मरण हो आया। अतः उन्होंने विदुर जी की बात नहीं स्वीकार की। अर्जुन उनका मनोभाव ताड़ गए, इसलिए कुछ विनीत होकर बोले, भैया राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं। इस समय वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। जाने के पहले वे भीष्म आदि समस्त हृदयों का श्राद्ध कर लेना चाहते हैं। अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि राजा धृतराष्ट्र आज हम लोगों से धन की याचना करते हैं। समय का उल्ट फेर तो देखिए, पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे आज वे ही हमारे सामने हाथ फैलाते हैं। जो संपूर्ण भूमंडल के राजा थे वे आज वन में जाना चाहते हैं। अतः आप उन्हें धन देने की सिवा और कोई विचार मन में न लावें। उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात न होगी। उन्हें धन न देने से हमें महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। आप राजा युधिष्ठिर के बर्ताव से शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि बड़ा भाई ईश्वर के समान होता है। अर्जुन की ये बात सुनकर धर्मराज ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तब भीमसेन क्रोध में भरकर कहा, अर्जुन हम लोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा राजा, राज ऋषि बैलीक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब सगे संबंधियों का श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुंती कर्ण का पिंडदान कर लेगी। राजा धृतराष्ट्र को इसके लिए धन देने की आवश्यकता नहीं है। वे उपयुक्त महानुभावों का श्राद्ध ना करें, यही मेरा विचार है। क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल गई? वे ही हमारे कुल में आग लगाने वाले हैं। उनकी बुद्धि इतनी खोटी है कि कपट दूतरम करके वे विदुर जी से बार बार पूछते थे कि इस दाव में हम लोगों ने कितना जीता। भीम की ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने डांट कर कहा, चुप रहो। अर्जुन ने कहा, भैया आप मेरे बड़े गुरुजन हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ विशेष कहने का साहस नहीं कर सकता। इतना ही निवेदन करता हूँ, राज ऋषि धृतराष्ट्र हमारे दरबारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य हैं। साधु स्वभाव वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरों के अपराधों का स्मरण नहीं करते, वे सबके उपकारों को ही याद रखते हैं। महात्मा अर्जुन के ये वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से जाकर ये कह दीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहें मैं देने को तैयार हूँ। ये धन मैं अपने भंडार में से दूंगा। इसके लिए भीमसेन को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। विदुर जी से ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की। तब भीमसेन कुछ संकुचित होकर अर्जुन की ओर कनखियों से देखने लगे। ये देख राजा युधिष्ठिर पुनः विदुर जी से कहने लगे, आप धृतराष्ट्र से ये भी कहिएगा कि भीमसेन पर वनवास के दुखों का विशेष प्रभाव पड़ा है, इसलिए ये ढावश जो कुछ कहते या करते हैं उसका वे ख्याल न करें। मेरे और अर्जुन के भवन में जितनी संपत्ति है उसके मालिक महाराज ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार उसे खर्च करें और ब्राह्मणों को दान दें। आज वे अपने पुत्रों और सुहृदों के ऋण से मुक्त हो जाएं। मेरा ये शरीर और धन सब उन्हीं के अधीन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज मैंने युधिष्ठिर के यहाँ जाकर आपका संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। महातेजस्वी अर्जुन तो अपना घर, संपत्ति और प्राण तक आपकी सेवा में समर्पण करने को तैयार हैं। आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को भी यही स्थिति है। वे अपना राज्य, प्राण, धन तथा और जो कुछ उनके पास है सब आपको दे रहे हैं। परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समस्त क्लेशों का स्मरण करके बड़ी कठिनाई से आपकी आज्ञा स्वीकार की है। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने उन्हें भली भांति समझाकर उनके हृदय में भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया।
धर्मराज ने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व वैर का स्मरण करके जो कभी कभी आपके साथ अन्याय सा कर बैठते हैं उसके लिए आप इन पर क्रोध ना कीजिएगा। भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आप प्रसन्न हो, मेरे पास जो कुछ है उसके स्वामी आप ही हैं। आप जितना धन दान करना चाहते हैं करें, मेरे राज्य और प्राणों के भी आप ही अधीश्वर हैं। पुत्रों का श्राद्ध कीजिए और ब्राह्मणों को माफी जमीन दीजिए। युधिष्ठिर ने यह भी कहा, महाराज धृतराष्ट्र मेरे यहाँ से नाना प्रकार के रत्न गौएं दास और दासियां मंगवा कर ब्राह्मणों को दान करें। उन्होंने मुझसे कहा, विदुर जी आप दोनों अंधों और कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी अनेकों धर्मशालाएं बनवाइए तथा गौओं के पानी पीने के लिए पहुंचले का निर्माण कीजिए। साथ ही भांति भांति के अन्य पुण्य कर्मों का भी अनुष्ठान कीजिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने मुझसे जो कुछ कहा वह सब मैंने सुना दिया। अब इसके बाद जो काम करना है उसे बताइए। विदुर के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी सराहना की और कार्तिक की पुण्य बार बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। वे युधिष्ठिर तथा अर्जुन के काम से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भीष्म आदि के श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों ऋषियों को हजारों की संख्या में निमंत्रित किया तथा उनके लिए अन्न पान सवारी ओढ़ने के वस्त्र स्वर्ण मणि रतन कंबल ग्राम खेत धन आभूषण भूषित हाथी और घोड़े आदि देने की व्यवस्था कराई। तत्पश्चात मरे हुए एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर सबके उद्देश्य से उपयुक्त वस्तुओं का दान किया। द्रोण भीष्म सोमदत्त बहलीक राजा दुर्योधन अन्य पुत्रों का और जयद्रथ आदि सगे संबंधियों का नाम उच्चारण करके उन सब के निमित्त पृथक पृथक दान किया गया। युधिष्ठिर की सम्मति से उस राज यज्ञ में बहुत से धन तथा अनेक प्रकार के रत्नों की दक्षिणा दी गई। धर्मराज की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहां निरंतर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे कि बताइए इन याचकों को क्या दिया जाए। यह सब सामग्री प्रस्तुत है। उनके मुंह से निकलते उतना दान दे दिया जाता था। बुद्धिमान युधिष्ठिर के आदेश अनुसार 100 की जगह 1000 और 1000 की जगह 10,000 का दान दिया गया। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने धन की वर्षा से समस्त ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया। तदंतर सभी वर्णों के लोगों को भांति भांति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने पुत्रों पौत्रों और पितरों का तथा अपना और गंधारी का भी श्राद्ध किया। अनेकों प्रकार के दान देते देते जब वे थक गए तब उन्होंने उस दान यज्ञ को बंद किया। राजा धृतराष्ट्र को महान दान यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उसमें लगातार 10 दिनों तक दान करके वे पुत्र और पौत्रों के ऋण से मुक्त हो गए। धृतराष्ट्र और गंधारी का कुंती आदि के साथ वन गमन और कुंती का युधिष्ठिर आदि को समझा कर लौटाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदंतर 11वें दिन प्रातःकाल गंधारी सहित धृतराष्ट्र ने वन में जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया, उनका यथावत अभिनंदन किया। उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। उन्होंने वेद के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वल्कर और मृग चर्म धारण किया और अग्निहोत्र को आगे करके वे राजमहल से बाहर निकले। फिर लाजा और भांति भांति के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्होंने धन देकर भृत्यों का सत्कार किया। तत्पश्चात सबको विदा करके चल दिए। उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लगे। आंसू से उनका गला भर आया। वे जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगे। भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव विदुर संजय युयुत्स कृपाचार्य धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए गदगद कंठ होकर उनके पीछे पीछे चले। आगे आगे कुंती गंधारी का हाथ पकड़े चल रही थी। उनके पीछे आंखों में पट्टी बांधे गंधारी थी। गंधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था। राजा धृतराष्ट्र गंधारी के कंधे पर हाथ रखे निश्चिंता पूर्वक चले जा रहे थे। द्रौपदी सुभद्रा चित्रांगदा नन्ना सा बालक लिए उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियां अपने बहुओं को साथ लिए राजा धृतराष्ट्र के साथ जा रही थी। उस समय दुख की आवाज से वे कुर्री की भांति उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। उनके रोने की आवाज का चारों ओर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां भी घर छोड़कर बाहर निकल आई। जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्र मातक को नहीं देखा था, वे ही कौरव राज धृतराष्ट्र के वन में प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी। तदंतर राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर नगर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जनसमूह को विदा किया। विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वे दोनों नहीं लौटे, किंतु कृपाचार्य और महारथी युयुत्स को युधिष्ठिर के हाथों सौंप कर उन्होंने लौटा दिया। पूर्ववासियों के लौट जाने पर राजा युधिष्ठिर ने रनिवास की को साथ लेकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से लौटने का विचार किया। वन की ओर जाते हुए अपनी माता कुंती से कहा, माता जी आप अपनी बहू के साथ नगर को लौट जाइए, मैं महाराज के पीछे पीछे जाऊंगा। ये धर्मात्मा नरेश तपस्या का निश्चय कर चुके, इसलिए इन्हें वन में जाने दिए। धर्मराज के इस प्रकार कहने पर कुंती की आंखों में आंसू भर आए, तो भी वे गंधारी का हाथ पकड़े चलती ही गई। जाते जाते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज तुम सहदेव की कभी उपेक्षा ना करना, ये मेरे और तुम्हारे परम भक्त हैं। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले अपनी भाई करण को
भी सदा याद रखना, क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया। बेटा, मुझे भागनी का हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, तभी तो आज करण को ना देकर उसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। तुम अपने भाइयों के साथ उसके लिए दान पुण्य करते रहना। मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करना। भीमसेन, अर्जुन, नकुल का हमेशा ख्याल रखना। आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मैं वन में गंधारी के साथ रहकर तपस्या करूंगी और अपने इन सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। कुंती के ऐसा कहने पर भाइयों से युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे थोड़ी देर तक मौन रहने का सोचते रहे। इसके बाद शोकाकुल होकर माता से बोले, माँ, आपने मन में ये क्या ठान लिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। हम लोगों पर कृपा करके लौट चलिए। पहले आपने ही विदुला के वचनों से हमें क्षत्रिय धर्म का पालन के लिए उत्साहित किया था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से आपका विचार सुनकर ही मैंने राजाओं का संहार करके इस राज्य को हस्तगत किया है। कहाँ आपकी वह बुद्धि और कहाँ आज का ये विचार? हमें क्षत्रिय धर्म पर स्थित रहने का उपदेश देकर आपसे मुझसे गिरना चाहती हैं। भला हमको अपनी इस बहू को और इस राज्य को छोड़कर आप इस दुर्गम वन में कैसे रह सकेंगी? अतः हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अपने पुत्र का ये अश्रु गदगद वचन सुनकर कुंती के नेत्रों में भी आंसू उमड़ आए, तो भी वह रुक न सकी, आगे बढ़ती ही गई। तब भीमसेन ने कहा, माता जी, जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया और राज धर्मों के पालन की सुविधा प्राप्त हुई, तो आपकी बुद्धि कैसे बदल गई? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वन को जाना चाहती हैं? जब वन में ही रहना था तो बालक अवस्था में हम लोगों को और दुख शोक में डूबे हुए माद्री कुमारों को आप नगर में क्यों ले आई? माँ, आप हम लोगों पर प्रसन्न हुई और बलपूर्वक प्राप्त हुई राजा युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी का उपभोग कीजिए। ये सुनकर भी कुंती वनवास के निश्चय से विचलित न हुई। उनके पुत्र नाना प्रकार से विलाप करते रहे, किंतु उनकी बात नहीं मानी। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देख द्रौपदी का मुंह उदास हो गया। वह सुभद्रा के साथ रोती कुंती के पीछे पीछे जाने लगी। कुंती की बुद्धि बड़ी ही ऊंची थी। वे वनवास का निश्चय कर चुकी थी, इसलिए अपने रोते हुए पुत्रों को बारंबार देखकर वे टस से मस्त न हुई, आगे बढ़ती ही चली गई। पांडवी अपने सेवक और अंतःपुर की स्त्रियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। ये देख कुंती देवांशु पहुंचकर अपने पुत्रों से बोली, महाबाहो, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में तुम नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जुए में तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था। तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे। तुम्हारे ही बंधु बांधव तुम्हारा तिरस्कार करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था। पांडु की संतान किस तरह नष्ट होने से बच जाए, तुम सब भाइयों के सुयश का नाश न होने पाए, इस उद्देश्य से ही मैंने तुमने युद्ध के लिए उकसाया था। मैं अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ। बड़े बड़े दान और विधिवत सोमपान भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था। विदुला के वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था, वह सब तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से ही किया गया था। बेटा युधिष्ठिर, अब मैं तपस्या के द्वारा अपने पति के पवित्र लोक में जाना चाहती हूँ। अतः वनवासी सास ससुर की सेवा करके तप के द्वारा इस शरीर को सुखा डालूंगी। तुम भीमसेन आदि के साथ लौट जाओ। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहे और तुम्हारा हृदय अत्यंत उदार हो।